तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। 17वां मंत्र। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु। ब्रह्मजज्ञं देवमिड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिः त्रिकर्मकृत् तरति जन्म मृत्यु। ब्रह्मजज्ञं देवमिड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। पुनरुपरि कर्मस्तुतिमेव आह। त्रिनाचिकेतः स्त्रीकृत्वः नचिकेतो अग्नि चितः येन स त्रिनाचिकेतः। तद्विज्ञानः तदध्ययन तद अनुष्ठानवान् वा। श्रुति ने पिछले मंत्र में यमराज जी ने जो बातें कही उसका उल्लेख किया। यमराज ने नचिकेता पर आशीर्वादों की बौछार कर दी। उनका मन प्रसन्न हुआ, और जब मन प्रसन्न होता है तो देने की इच्छा होती है। उन्होंने उनको 2 वर दिए। एक तो ये जो अग्नि विद्या है ये आपके नाम से प्रसिद्ध होगी, और उन्होंने एक माला दी। उस माला का अभिप्राय हम लोगों ने देखा कि कर्म संबंधी, उपासना संबंधी जितनी विद्याएं हैं वो विद्या नचिकेता को प्रदान कर दी। मतलब नचिकेता उन विद्याओं से विभूषित हो गए, अलंकृत हो गए, शोभायमान हो गए। अब वो विद्या और उपासना रूपी आभूषण को धारण कर रहे हैं। मतलब अब वो विद्वान हो गए हैं, ज्ञान उनको हो गया है, उपासना कैसी करना, ये अग्नि विद्या की क्या विधि है। और भाष्यकार लिखते हैं कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्व। कर्म विज्ञान जो है जिसके अलग अलग फल बताए, अलग अलग कर्मों के, अलग अलग यज्ञों के, अलग अलग उपासनाओं के, उन सब विद्याओं का डिटेल्ड में, विस्तार से यमराज जी ने उनको उनका वर्णन करके उनको प्रदान किया। आचार्य जब देखता है कि शिष्य अधिकारी है, योग्य है, तो स्वतः ही देने की इच्छा होती है। घर में भी हम देखते हैं पिता जो है वो अपनी धरोहर सौंपता है अपने पुत्र को। वो चाहता है कि हाँ, हमारा नाम बना रहे, परंपरा बनी रहे। उत्तराधिकारी की वो खोज करता है, यदि उसको कोई नहीं मिलता तो। यदि कोई नहीं होता तो वो पूछता है कि ये हम किसको दें। कई बार
हमारे गुरुजी स्वामी जी लोगों को लोग पूछते हैं, हमारे पास जमीन है, जायदाद है, अब और कोई है नहीं, तो हम किसको दें? स्वामी जी मजाक में बोलते हैं, हम लोग बैठे हैं ना, पात्र हैं हम। स्वामी जी बता रहे थे, जब कोई ऐसा फोन आता है कि हम वसीयत लिख रहे हैं, विल लिख रहे हैं, और उसमें हम सोच रहे हैं मिशन को ये जमीन हम देने की इच्छा रखते हैं, तो बोले उस दिन दिल एकदम खुश हो जाता है। हालांकि ये बहुत दुर्लभ होता है, इतना अक्सर नहीं होता है, कभी कभी। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी धरोहर, अपनी संपत्ति, उसको देना चाहता है, अपने घर को खंडहर होना नहीं देखना चाहता। तो कोई अधिकारी पुरुष हो, तो यहां पर नचिकेता को यमराज ने सारी विद्याएं दे दी। उसके बाद यहां आगे कहते हैं कि ये जो अग्नि विद्या है, अब इसका नाम नचिकेता अग्नि हो गया। तो भाष्यकार उसकी स्तुति करते हैं इस विद्या की, इसलिए भाष्यकार लिखते हैं कर्म स्तुति में आह। बोले जिसने इस नचिकेता विद्या का चयन किया हो 3 बार, त्रिणाचिकेता। अब चयन किया हो मतलब क्या है? उसमें जिसकी रुचि जागृत हो गई हो, जो उसका अनुष्ठान करना चाहता हो, तो उसके जीवन में क्या फल होता है वो यहां बताया है। 3-4 चीजें यदि जीवन में आ जाए तो यहां यमराज कहते हैं वो तो तर जाता है। तरति जन्म मृत्यु। तो बोले कौन सी 3-4 बातें? तो पहले तो कहा जिसने 3 बार ये नचिकेता विद्या का अनुष्ठान किया हो, या त्रिणाचिकेत का अर्थ यहां पर किया दूसरा जो अभी हमने पढ़ा कि तद विज्ञान अध्ययन अनुष्ठान वानवा। मतलब जिसने इस विद्या को जाना, उसमें थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाया, रुचि थोड़ी उसमें दिखाई, और फिर उसका गहराई से क्या हो किया? अध्ययन किया। ऊपर ऊपर से नहीं, केवल जानकारी के रूप में नहीं। बोले इसको तो अब हम अनुष्ठान इसका करना चाहते हैं, इसलिए हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। तो अध्ययन का तो अर्थ यही होता है। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार का अध्ययन कोई करता है, ऐसा नहीं पढ़ते कि मैं अखबार का अध्ययन कर रहा हूं, न्यूज़पेपर का। हालांकि लोग पूरा डिटेल उसका पढ़ते हैं, बिल्कुल अंतिम अक्षर तक, जिनके पास फुर्सत होती है, लेकिन उसको अध्ययन नहीं कहते, बस पढ़ लिया। शाम होते होते तक वो पेपर जो है वो बासी हो जाता है, उसकी आयु कुछ घंटे होती है, उसके बाद वो स्क्रैप में चला जाता है। उसको क्या कहते हैं? ट्रैश में। तो पढ़ लिया एक ऊपर ऊपर से क्या क्या खबर है, लेकिन अध्ययन मतलब उसको बार बार गहराई से समझने का प्रयत्न करना। तो अध्ययनम, इसलिए जो आता है वाक्य स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। साधक को स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम। तो देखो अध्ययन शब्द और पढ़ना शब्द, इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जहां पर आधे अधूरे मन से हम थोड़ा देख लेते हैं, उसको क्या बोलते थे? पढ़ लिया हमने। लेकिन अध्ययन किया है, स्टडी, एक रीडिंग और एक स्टडिंग।
तो यहां लिखते हैं अध्ययन, इसलिए दो शब्द अलग दिए, विज्ञान और अध्ययन। तो जिसने ये किया और केवल बस पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं किया अपितु अनुष्ठानवान हुआ, उसने ये जो यज्ञ याग उपासना जो कुछ भी उसने पढ़ा गहराई से, उसका जीवन में आचरण किया, अनुष्ठान किया। हमने देखा है लोग पढ़ते हैं और फिर उसके अनुसार वो यज्ञ करते हैं। तो अनुष्ठान उसकी अभिव्यक्ति क्रिया के रूप में वो कर रहा है। जो अंतःकरण में ज्ञान उसने धारण किया तदनुसार क्रिया, तो अनुष्ठान। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे त्रिणाचिकेता। अब कहते हैं जिसके जीवन में ये हो गया, ये तो एक पक्ष हुआ, एक बात हुई। अब आगे और कहते हैं त्रिभिरेत्य संधि, बोले जिसका तीन चीजों से क्या हुआ हो संबंध। संधि मतलब संबंध, सन्निकटता, सानिध्य, तीन चीजों का जिसको आशीर्वाद मिला हो, तीन लोगों का, उसको कहते हैं त्रिभिरेत्य संधि। बोले तीन कौन है? तो त्रिभि ही यहां भाष्यकार लिखते हैं मातृ पितृ आचार्य एत्य, एत्य मतलब प्राप्य, और संधिम का अर्थ क्या है? संधानम संबंधम। तो अर्थ क्या? आगे भी लिखते हैं संबंधम मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य इति एतत्। इतना भाष्य है त्रिविरेत्य संधि इस वाक्य पर। तीन लोगों से जिसका संबंध हुआ है। अब यह संबंध शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। यहां लिखते हैं तीनों के अनुशासन में जो रह रहा हो। अब यदि किसी का जन्म हुआ है तो माता पिता का संबंध तो है ही, उसमें और संबंध स्थापित क्या करना। जन्म हुआ है इससे ही सिद्ध होता है कि उसके माता पिता है। तो संबंध का अर्थ यह है कि उसके अनुशासन में वो रह रहा हो। अब देखिए माता पिता का ऐसा संबंध है जो सबसे निकट का है, और ऐसा कहा कि माता जो है वह तो प्रथम गुरु है। माता ही हमको चलना, बोलना, मुंह धोना सब सिखाती, छोटी छोटी चीजें। माता का ही संस्कार पहले उस बच्चे पर पड़ता है। वो जैसा बोलती है फिर वैसा वो बोलता है, जैसा चलती है वो चलता है। उसके लिए माता मतलब क्या? प्रमाण, सर्वहितेशिणी यदि कोई व्यक्ति है उस बच्चे के लिए तो माता है। इसलिए बच्चे में माता के प्रति श्रेष्ठ बुद्धि होती है। सबसे श्रेष्ठ कौन? माता। कुछ भी समस्या आई तो दौड़ता कहाँ है वो? मां की ओर। तो उसके लिए मां ही भगवान, जो करुणामयी है, वात्सल्यमयी है, ममतामयी है। तो ऐसे माता का जिसको आशीर्वाद मिला हो, माता ही बोलना सिखाती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा पर किसने एक चुटकी ली, थोड़ा सा व्यंग किया। बोले फादर टंग क्यों नहीं होती पितृभाषा? बोले जब बोलने का मौका मिले तब तो बात हो ना। जो बोलता है फिर उसी की भाषा वो सीखता है। तो घर में
अवसर किसको मिलता है, जिसको मिलता है उसी से वो सीखेगा, दूसरे को मिलता ही नहीं है। मजाक की बात। तो मातृभाषा, अपनी पृथ्वी को भी क्या कहते हैं, मदरलैंड। गंगा जी को भी मां कहा, तुलसी को माता कहा, पृथ्वी को माता कहा। तो माता कहते ये भाव ये आता है कि जिसने सब कुछ अपने बच्चे के लिए त्याग किया, अपनी नींद का त्याग किया, अपने सुख सुविधाओं का त्याग किया, तो बोले ऐसी माता ही प्रथम गुरु है। शिवाजी महाराज इतने बड़े बने क्योंकि बोले जिजाऊ माता ने उनको ट्रेन किया। बड़े बड़े लोगों में देखिए, आप देखते हैं माता का प्रभाव ज्यादा है। तो अनुशासनम, माता के प्रति, तो माता से संबंध हुआ, इसका मतलब संबंध तो है ही, उसका मतलब ये है कि माता के प्रति जिसके मन में आदर है और जो कृतज्ञ है उनके प्रति। कहते हैं ना, तीन जो है उनको प्रत्यक्ष भगवान कहा है, माता, पिता और आचार्य। इसलिए वेदों में वाक्य आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आगे अतिथि देवो भव भी कहा है। तो अर्थ क्या है, इनमें हमारी देव बुद्धि हो। कहते हैं भगवान ने कहा कि मैं सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए मैंने माता को बनाया। मतलब मातृ रूपेण अहमेव तिष्ठामि तत्र। इसलिए गीता में भी आता है, पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामह। बोले मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। इसलिए हम लोग जो श्लोक बोलते हैं, बचपन से सिखाया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो कहते हैं माता में देव बुद्धि, मतलब माता में आदर बुद्धि, भूले नहीं हम, ये भाव है। तो मातृ, वैसे पितृ, माता यदि हमको घर में सब कुछ सिखाती है, हम छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो फिर पिताजी से भी हम सीखते हैं। बाहर जब हम निकलते हैं तो फिर लोग पूछते हैं, अच्छा आपके पिताजी का नाम क्या है? कहीं स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अच्छा आप उनके लड़के हैं। तो बाहर किसका नाम ज्यादा प्रसिद्ध रहता है? पिता का। वो अच्छा आप उनके लड़के हैं। और फिर कभी क्या है, यदि हमारा व्यवहार ठीक ना हो तो बोले आप उनके लड़के होकर इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, आपके पिताजी तो ऐसे नहीं थे। तो पिताजी का नाम यदि ठीक ठाक रखना है तो उस पुत्र का कर्तव्य है कि वो उनके अनुशासन में रहे, उनकी आज्ञा में रहे, तो कुछ सीखेगा। तो पितृदेवो भव, माता के पास प्रेम होता है, पिता के पास अनुशासन होता है, कठोर थोड़े से होते हैं। आप अपने बचपन के दिन याद कीजिए, पिताजी के सामने लोग, पहले के लोग जा नहीं पाते थे। माता के पास एकदम अप्रोच होता है, लेकिन पिताजी से डरते हैं लोग। आजकल की बात छोड़ दीजिए, आजकल तो हाय डैड, हाउ आर यू। एक बच्चे ने पत्र लिखा पिता को, उसके बाद पैसा खत्म हो गया, गुरुजी सुनाते, नो मनी, तो नो मैन लिखा होता, MON, नो मोन, नो मन नो फन, यूअर सन, ऐसा पत्र लिखा। नो मनी इसलिए नो फन, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, यूअर सन। तो पिताजी ने भी लिख दिया है, सो बैड, सो सैड, यूअर डैड। तो आजकल की भाषा सब अलग है, लेकिन यहां लिखते हैं
कि जो पिता में बताइए देव बुद्धि रखे, थोड़ा डरे, उनके अनुशासन में रहे, बोले वो तरता है किससे? जन्म मृत्यु से, आगे पलाएगा। इसे राम जी का भी जीवन आप पढ़िए, मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के पहले वो नमस्कार करते हैं, दोनों का चरण छूते हैं। ये आचरण बहुत अच्छा है। जब चरण हम स्पर्श कर रहे हैं तो यहां लिखते हैं कि माता पिता से इस तरह से जिसका क्या हो, संबंध हो, प्रेम का, आदर का, अपनेपन का। माता में वात्सल्य भाव होता है, पिता में भी पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव। तो बोले ऐसा हो तो ये आदर्श संबंध है। अपने यहां पर केवल ऐसा नहीं कि एक दिन हम मना रहे हैं मदर्स डे, फादर्स डे, यहां तो क्या है, रोज ही है क्योंकि रोज ही चरण स्पर्श करने। तो एक दिन अपना क्या बूके लेके जा रहे हैं, मिठाई लेके जा रहे हैं, आज फादर्स डे है, चलिए कम से कम एक दिन तो जा रहे हैं, ये भी ठीक ही बात है। लेकिन यहां पर तो जरा अलग बात है। तो ऐसा जिसका जीवन है। और तीसरी बात, आचार्य के साथ जिसका संबंध है। अब वो थोड़ा और बड़ा होता है, पिताजी से कुछ प्रश्न पूछ रहा है, पिताजी उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या कहते हैं वो, बोले आप संतों के पास जाइए, महात्माओं के पास जाइए, इस क्षेत्र में हम अज्ञानी हैं। तो एक आचार्य भी अपने जीवन में आता है, यदि आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आचार्य या गुरु की प्राप्ति से जीवन को एक नई दिशा मिलती है, नवीन दिशा, नवीन मार्ग, एक ज्ञान का एक नवीन एरिया खुलता है सामने। इसको दरवाजा खुल जाए जो बहुत दिनों से बंद था, वो खुल जाए तो बोले अरे इतना बढ़िया ये दृश्य कभी हमने देखा ही नहीं। तो गुरु की प्राप्ति से एक नया विजन जिसको कहते हैं, नई दृष्टि प्राप्त होती है। तो इसलिए आचार्य की प्राप्ति हो जाए, तो आचार्य से संबंध हो जाए। ये तो कहते हैं ना, बिना गुरु के वो जो चेला है, निसदिन फिरत उदासी, उदास होके घूमते रहता है, अकेला पड़ा रहता है। उसके जीवन में यदि कोई इस तरह से मार्गदर्शक मिल जाए तो फिर देखिए, आचार्यवान पुरुषः वेद, ऐसा लिखा। जो आचार्यवान होता है वही परम तत्व को जान पाता है। आचार्यवान मतलब केवल आचार्य की प्राप्ति होना इतना ही नहीं, उसका गंभीर अर्थ बताया कि जिसको आचार्य अपना माने। ध्यान से सुनना, आचार्य में शिष्य के प्रति अपनापन हो कि ये मेरा है। जब वो संबंध में दृढ़ता होती है तो आचार्य को संकोच नहीं होता उसको टोकने में, उसको डांटने में, उसको गाइड करने में, उसको क्या ट्रेनिंग देने में। मतलब जहां डिस्टेंस नहीं है, दूरी नहीं है उस शिष्य के साथ, तो ऐसे शिष्य को कहेंगे उसको आचार्य मिला है। नहीं तो यदि दूरी हो तो फिर आचार्य संकोच करता है कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, हम डांट दे तो रोक टोक नहीं कर पाते हो। तो और जब तक रोक टोक नहीं होगी, उसमें जो गलतियां हैं उसकी वो सुधरेगी नहीं। इसलिए खुला संबंध हो, बिल्कुल। शिष्य भी ऐसा हो जो पूरी स्वतंत्रता दे आचार्य को कि आप जो भी कुछ करेंगे वो आज्ञा हमारे सिर पर, बुरा नहीं मानेंगे।
जब ऐसा होता है तभी उस शिष्य का व्यक्तित्व खिलता है। तो इस तरह मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, ये तीन चीजें मिल जाएं तो जीवन में एक नई सुगंध, एक जीवन में नया प्रकाश मिलता है। इसलिए देखिए यहां लिखते हैं, मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य इति एतत् तद ही प्रामाण्य कारणम श्रुत्यंतरात अवगम्यते। बोले इसी बात को श्रुति से भी बताया जा सकता है। इसमें प्रमाण श्रुति है। श्रुति भी इन तीनों की महिमा बताती है। बोले वही व्यक्ति का जीवन खिलता है, वही प्रगति करता है, विकसित होती है उसकी पर्सनैलिटी, जिसको ये तीनों का आशीर्वाद मिला हो, तीनों की कृपा हो। इसलिए श्रुति यहां कोट करते हैं, यथा मातृमान पितृमान, बृहदारण्य की यह श्रुति है। बोले माता पिता और आचार्य से शिक्षा प्राप्त पुरुष बोले, मतलब उसको ज्ञान हो गया कैसा बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसको, जो माता पिता और आचार्य से संबंधित हो। तीनों का प्रेम जिसको मिला हो, जो प्रेम हो तो फिर भरपूर वो देता है। आजकल बड़ा ये सब चीजें धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है। औपचारिक संबंध रह गए, बीच में पैसा आ गया, सुविधा आ गई, उसको लोग ज्यादा महत्व देने लगे। तो जो संबंध है उसमें जो गीलापन है, आर्द्रता है, वो कम कम होते जा रहा है। तो यहां पर कहते हैं कि भाग्यवान है यदि उसको ये तीनों मिले तो ये तो एक बात हुई। फिर कहते हैं त्रिविरेत्य संधि का दूसरा अर्थ, वेद स्मृति शिष्टैर वा, इन तीनों का भी जिसको आशीर्वाद मिला हो, तीनों से संबंध जुड़ा हो। देखो अब तीन के यहां तीन बताए, पहला बताया माता पिता आचार्य, अब कहते हैं वेद स्मृति शिष्टैहि वा, मतलब ये कि जिसका संबंध वेद से हो। वेद तो अपना मूल धर्म ग्रंथ है। अब ये भी एक दुर्भाग्य है कि वेद का दर्शन ही नहीं हुए। कहते हैं अपने आप को हम वैदिक धर्म में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन वेद के दर्शन ही नहीं, वेद का आता पता ही नहीं। नाम रह गए हैं चतुर्वेदी, त्रिवेदी इत्यादि। लेकिन यहां लिखते हैं जिसका संबंध वेद से हुआ है। वेद कैसे हैं तो बोले अपौरुषेय है, ईश्वर कृत भी नहीं है। जब आप अपौरुषेय कहते हो तो ईश्वर ने भी लिखा नहीं है उसको, ईश्वर से प्रकट हुए। अन्य धर्म के लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों को कहते हैं आसमानी किताब, आसमान से अवतरित हुआ है। तो ऐसे हम लोग यहां पर हिंदू धर्म के अपौरुषेय, जो ईश्वर ने बुद्धि लगा के एक जगह बैठ के नहीं लिखा है, उसका स्वभाव ही है ज्ञान को प्रकट करना। तस्मात् निश्वसिता वेदा, जैसे श्वास आती है जाती है, ये बता चुके हैं आपको पहले। तो ऐसे ये वेद, चतुर्वेद, इनके साथ जिसका संबंध हो, मतलब जिसने वेदों का थोड़ा अध्ययन किया हो। साधन पंचकम में भाष्यकार कहते हैं कि वेद तो रोज पढ़ना ही चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम, क्योंकि वेद में ही बताया है कि कर्म कैसे किया जाए, कौन सा किया जाए, किसका त्याग किया जाए। जैसे एक मशीन आती है तो मशीन के साथ एक पुस्तक दी जाती है, मैन्युअल उसको कहते हैं ना। उस मशीन का उपयोग कैसे करना, तो अब ये शरीर मन बुद्धि रूपी ये यंत्र मिला है,
बोले इसका कैसा बढ़िया से बढ़िया उपयोग, अधिक से अधिक लाभ, ये जो फैकल्टीज मिली हुई है अपने पास, इनका कैसे हो, तो इसका तो मार्गदर्शन करने वाले वेद ही है। इसलिए वेद में कहा जाता है दो विषय है, धर्म और ब्रह्म। वेद के दो विषय हैं। धर्म मतलब जीवन कैसे जीना, ये कला, जीवन का विज्ञान, उसको कहते धर्म। क्या करना क्या नहीं, विधि निषेध, व्यक्तित्व में कैसे निखार आए, इसके लिए धर्म। और फिर जीवन का सत्य क्या है, वो भी वेद ही बताता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। जीवन जीने की कला धर्म है और जीवन का जो सत्य है वो ब्रह्म है। तो दोनों को बताने वाला वेद है। अब जो वेद का जिसको कुछ गंध ही नहीं है, जिसको कहते हैं आसपास भी नहीं है वेद के, वो तो उसको क्या मालूम पड़ेगा। छोटे छोटे लोगों में आजकल तनाव इत्यादि आ गया है। कल ही हम एक भाषण सुन रहे थे, हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो वो तनाव को कैसे मैनेज करना, उसके कैसे डील करना, ये कुछ पता ही नहीं है। जीवन का विज्ञान। तो भगवत गीता इत्यादि जितने ग्रंथ हैं, वो ये साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं उसको। तो जिसका इनके साथ संपर्क हुआ है, बोले उनको तो बड़ा लाभ है। जो वेद से दूर हो गए हैं, उनको पता नहीं, वो अपने बुद्धि से जी रहे हैं। जो आदर्श जीवन हो सकता है, उससे वो वंचित है। तो लिखते हैं वेद। फिर दूसरा है स्मृति। स्मृति ग्रंथों के साथ जिसका संपर्क हुआ हो। स्मृति मतलब ऐसे ग्रंथ जो किसी ऋषि मुनि के द्वारा रचित है, जो अपौरुषेय नहीं है, ईश्वरकृत नहीं है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, गौतम स्मृति, ये सब ऋषियों के नाम है। इन्होंने देखा कि मनुष्य को बताना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, पति धर्म क्या, पत्नी धर्म क्या, पुत्र धर्म क्या, समाज में रह रहे हैं तो समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। तो जो ओवरऑल पूरे अपने जीवन के हर आयाम के ऊपर प्रकाश डालते हैं, ये स्मृति ग्रंथ है। और स्मृति में फिर आप अन्य ग्रंथों को भी इंक्लूड कर लीजिए, जैसे वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, पुराण है। संकेत यहां पर यह है कि ये जो ग्रंथ संपदा है, जिसमें ज्ञान का भंडार है, बोले आप जरा उसके साथ अपने को जोड़िए, तो ज्ञान में वृद्धि होगी। तो स्मृति। फिर कहते हैं शिष्टैर्वा। तीसरा कहते हैं शिष्टैर्वा। शिष्ट का अर्थ होता है सज्जन, साधु पुरुष। देखो वेद प्रमाण है, फिर स्मृति इत्यादि प्रमाण है। कई बार क्या होता है, कुछ उलझने आती है, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर किसी जीवित आचार्य, संत, उनके आचरण को देखकर फिर अपने में सुधार करें। कहते शिष्ट ही। जब कोई जीवंत व्यक्ति में हम ये सब चीजें देखते हैं जो हमने पढ़ी है, तो वो जो है उसका संस्कार ज्यादा पक्का होता है। शांति के ऊपर कोई व्याख्या दे रहा है, शांति एक ऐसी अवस्था है या मन आनंद का अनुभव करता है और क्या उसके सारे तनाव दूर हो जाते हैं, ऐसा भाषण दे रहा है खूब। और किसी एक संत को हम देख लें
तो वो जो व्याख्या है वो सारी व्याख्या क्या सजीव हो जाएगी, और उसका प्रभाव ज्यादा होता है कि नहीं। इसलिए जीवन में संतों का आना बहुत आवश्यक है। संतों का दर्शन, उससे एकदम प्रेरणा मिलती है जो पढ़ने से नहीं मिलती। वो कहते हैं टन ऑफ स्टडीज ऑफ बुक आपने यदि बहुत हजारों किताबें पढ़ी, लेकिन एक व्यक्ति को आपने देख लिया तो सारा पढ़ा हुआ ज्ञान एकदम स्पष्ट हो जाता है। वैराग्य के ऊपर भाषण खूब सुने हैं, लेकिन किसी विरक्त व्यक्ति को देखा नहीं हो तो लगता है ये सच है भी कि नहीं जो सब बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणी। शास्त्रों को जो जीने वाले लोग हैं वो तो ये संत लोग हैं। उसी को यहां शिष्ट कहा है, शिष्टई ही। अब गुरुदेव को जब हम देखते हैं उनके जीवन को, तो एकदम क्लियर होता है कि अच्छा ये है आनंद, ये है अनुशासन, ये है वैराग्य, और ये है ज्ञान की स्पष्टता। जो हम लोग केवल सुनते हैं पढ़ते हैं वो वहां पे सजीव हो जाते हैं। इसलिए हम कई बार क्या कहते हैं, रामायण जो है वो क्या है, धर्म की आचरित व्याख्या है। हमारे गुरुजी बताते रहे धर्म को यदि आपको साक्षात देखना है तो राम जी का जीवन है। तो यहां पर कहते हैं कि शिष्टई ही वेद स्मृति शिष्टई ही वा। तो इन तीनों से संबंध हो, मतलब एक अध्ययन करने की रुचि अपने में हो, पढ़ने की रुचि हो। अच्छा, तीसरा यहां लिखते हैं, ये त्रिवी के कई अर्थ चल रहा है। हाँ, तीनों से संबंध। तो पहले बताया माता पिता आचार्य, फिर बताया वेद स्मृति और शिष्ट लोग। और अर्थ करते हैं, शंकराचार्य को लगा वो एक और अर्थ करना चाहिए, तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमयी ही वाह। बहुत सुंदर बोले, जिसके जीवन में तीन प्रमाणों का भरपूर उपयोग हो रहा है, जिसने तीन प्रमाणों का खूब उपयोग किया और लाभ लिया, बोले वो व्यक्ति निश्चित ही जन्म मृत्यु से तर जाएगा। बोले ये क्या अर्थ है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये इनको कहा जाता है प्रमाण। 9 प्रमाण बताए गए हैं प्रत्यक्ष, यहां पे तीनों का उल्लेख है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम को ही शब्द प्रमाण भी कहते हैं। इसके अलावा उपमान प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, सब अलग अलग है। प्रमाण का अर्थ होता है कि जिसके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होवे। ये ज्ञान के सब साधन है। ध्यान से सुनना है, बहुत ही गंभीर और बहुत अच्छा विषय है। प्रमाण विचार जो है बहुत आवश्यक है। प्रमाण मतलब जिसके द्वारा हमको ज्ञान मिल रहा है। अब जैसे ये इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा सतत हमारे ज्ञान में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। रोज हम नई नई चीज देख रहे हैं आंखों से, तो देखो नया नया ज्ञान हो रहा है कि नहीं। कर्णेंद्रिय से हम रोज नित्य भाषण, प्रवचन, व्याख्यान सुनते चले जाएं तो हमारी जो समझ है, इसको प्रमा कहते हैं, वो बढ़ती जाती है। इसलिए यहां बहुत अच्छा अर्थ है। ये कह रहे हैं कि जिसने प्रत्यक्ष प्रमाण का खूब उपयोग किया। ध्यान से सुनना, अपने जीवन का जो संचालक तत्व है ना, वो है समझ, ज्ञान। जैसी समझ होती है वैसा ही जीवन होता है। परिस्थिति, प्रारब्ध, ये सब चीजें गौण संचालक है। मूल संचालक है समझ। व्यक्ति अपने समझ के अनुसार ही आचरण करता है, समझ के अनुसार ही बोलता है, समझ के अनुसार ही
खाता है, पीता है। और ये समझ की निर्मिति कहां से होती है, उत्पत्ति कहां से होती है? बोले प्रमाणों से। हमको ये कैसे मालूम पड़ा कि अग्नि उष्ण है? जब हमने स्पर्शेंद्रिय का उपयोग किया, अग्नि के पास ले गए, तब जो ज्ञान हुआ, ओहो ये उष्ण है। अब यदि स्पर्शेंद्रिय का उपयोग ही नहीं होता तो ये समझ कैसे उत्पन्न होती? तो जिसने इन प्रत्यक्ष प्रमाणों का अच्छा उपयोग किया, उसकी प्रमा बढ़ गई, उसका जो विजन है वो बढ़ गया। लोग कहते हैं ना, ही इज वेल इन्फॉर्म्ड, वेल रेड, वेल एजुकेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट्स? उसने इन प्रमाणों का उपयोग किया, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। आंखें दिए तो उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, केवल टीवी ही नहीं देखते रहा। कान से जिसने बहुत सुना, श्रुतम में गोपाय, ऐसे कहते हैं कि हम सुने और सुने हुए को याद रखें। तो जो बहुत सुनता है फिर याद भी उसी को रहता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का जिसने भरपूर उपयोग किया, उसके साथ अपने को जोड़े रखा, जोड़े हुए तो है ही। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब इंद्रियों से मिलने वाला सब ज्ञान। इंद्रियों को कहा जाएगा प्रमाण, और जो प्रमा उत्पन्न होगी उसको कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान, समझ। फिर अनुमान प्रमाण, दूसरा क्या बताया? अनुमान प्रमाण। जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है वो अनुमान से जानी जाती है। जो परोक्ष है, जो दूर है, जो आगे आने वाली चीज है, भविष्य की चीज है, उसको जानने के लिए इंद्रियां काम नहीं करेगी, काम नहीं आएगी। भाई इंद्रिया तो एतद देश एतद काल, इस काल में और इस देश में जो है सामने, हाँ, उन सारे विषयों का ज्ञान करा देगी। लेकिन भविष्य का ज्ञान या जो दूर है, तो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। अनुमान प्रमाण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? बुद्धि। विचार के द्वारा जब आप आगे की चीज सोचते हैं, सूक्ष्म चीजों को सोचते हैं, तो उसको कहते हैं अनुमान। वैज्ञानिक लोग अनुमान प्रमाण से ही नई नई खोजें करते हैं। सब चीजें तो प्रत्यक्ष होती नहीं। जो डेटा प्रत्यक्ष पर अवेलेबल है, उसके ऊपर बुद्धि लगा के उसके अंतरंग में जाके खोज करते हैं और बताते हैं कि इसमें ऐसा है, ये ऐसा होगा। यदि हमको ज्ञान का भंडार बढ़ाना है तो अनुमान प्रमाण का उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत सीमित है, मर्यादित है, लिमिटेड है। कई बार हम बता चुके हैं, जो पशु पक्षी हैं उनके पास केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही उपलब्ध है, इंद्रियां ही उनके पास उपलब्ध है, इसलिए उनके ज्ञान का कोई विस्तार नहीं हो पाता। यदि आपकी दृष्टि को एक्सपांड करना है, ज्ञान को भी बढ़ाना है, तो अनुमान प्रमाण है। आगे हम पहले बता चुके हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो ये आज ही हम बता देते हैं कि ये घटना होगी। कैसे होगी भाई, कैसे मालूम पड़ा? तो बुद्धि लगाई उन्होंने, विचार किया, सूर्य चंद्र की गति, पृथ्वी की गति, उसको देखा, उसको नापा। और ये देखिए, बिना टेलीस्कोप के हमारे प्राचीन ऋषियों ने ये सब जान लिया था। वराहमिहिर, आर्यभट्ट इत्यादि।
तो अनुमान प्रमाण से एकदम समझ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये होनी चाहिए। और तीसरा लिखते हैं आगमई ही वा। देखो ध्यान से सुनिए, प्रत्यक्ष अनुमान आगमई ही वा। आगम मतलब होता है शास्त्र, जैसे जैन आगम, शैवागम, अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदाय में उनके जो जो धर्म ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है। अब सनातन धर्म में वेदों को भी आगम कहा जाता है, और जो परंपरा से जो ग्रंथ मिले हैं उनको भी आगम कहा जाता है। ये पीछे हम बता चुके हैं, आगम निगम, ये दो शब्दों का प्रयोग होता है। जब एक ही साथ इन दोनों का प्रयोग होता है, आगम और निगम का, तो वह निगम का अर्थ वेद और आगम का अर्थ परंपरा से आए हुए शास्त्र। लेकिन जब केवल आगम शब्द का प्रयोग हो रहा है तो फिर यहां वेद अर्थ लेना चाहिए। तो जो चीज अनुमान से जानी नहीं जाती, ध्यान से सुनिए, वो वेदों से जानी जाती है। अब ब्रह्म है, आत्म तत्व है, मैं तीनों शरीर से पृथक हूं, ये जो आत्मस्वरूप का ज्ञान है, इसमें प्रमाण क्या है? न प्रत्यक्ष न अनुमान, आगम प्रमाण है, ये उपनिषद प्रमाण है। तो देखो धीरे धीरे, हाँ, या एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले हम प्रत्यक्ष पर ही आधारित जीवन जीते हैं, फिर जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, तो उन सब विषयों को हम जानने का प्रयत्न करते हैं जो सूक्ष्म होते हैं। अनुमान प्रमाण का वहां प्रयोग होता है। और भी अधिक सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष का ज्ञान तो ये वेदों से होता है। अपरोक्ष वस्तु, अपरोक्ष उसको कहते हैं जो न तो इंद्रिय से जानी जाए न बुद्धि से। ध्यान से सुनिए, न इंद्रिय गम्य न बुद्धि गम्य, वो है अपरोक्ष। और वो है अपना आपा, मैं, जो रियल में है। तो बोले इनका ज्ञान इनसे होता है, आगम से, इस तत्व का। तो इन तीनों से संबंध यदि हो तो आपकी समझ बढ़ते 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 जाएगी, प्रमा का विस्तार होगा। देखो, एक होती है प्रमा की मात्रा और एक होती है प्रमा की क्वालिटी। समझ सही हो, एक बात, समझ सही हो लेकिन थोड़ी हो, तो थोड़ा सही जानता है, जो भी जानता है अच्छा जानता है, लेकिन थोड़ा जानता है, तो उसके व्यक्तित्व में सीमा आ जाएगी। लेकिन अब उसने सही भी जाना और अधिक मात्रा में जाना, तो उसके व्यक्तित्व का विस्तार होता है, ज्ञान का विस्तार होता है। इसलिए यहां पर जितने ज्यादा प्रमाण, उतना समझ लीजिए आपका ज्ञान का भंडार अधिक। तो अनुमान आगम ही वहां। अच्छा, अब जब इन तीनों से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो क्या होता है? और ये तीनों से संबंध जुड़ता है, माता पिता से, आचार्य से, और वेद और स्मृति और अच्छे लोगों के साथ। तो क्या होता है? तो देखो, ये अंतिम पंक्ति पढ़ के पूर्ण करते हैं। तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा, ये फल हो गया। ये तीन तीन चीजों के साथ संबंध होने से आपको क्या मिलेगा? तो देखो, विशुद्धि। विशुद्धि मतलब यही, आपके भीतर की मलिनता, नासमझी, भ्रम, ये क्या होगा? धीरे 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 हटते जाएगा। जो आपने प्रत्यक्ष से समझा, उस पर थोड़ा और जब बुद्धि लगा के समझते हैं तो
हमको मालूम पड़ता है अरे जो हमने समझा था वो गलत था, थोड़ा अशुद्ध था। हम सूर्य को देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं सूर्य तो एक छोटा सा आग का गोला है ना, एक गोल प्लेट की तरह दिखता है। लेकिन जब आप विचार करोगे बुद्धि से, कोई अनुमान प्रमाण जिसको कहते हैं, तब मालूम पड़ेगा कि वो छोटा नहीं, वो तो मालूम नहीं पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। अब बताइए, मालूम नहीं कितनी पृथ्वियां उसमें समा सकती है। तो ये जो पहला जो ज्ञान था उसमें उसका शुद्धिकरण हो गया कि नहीं? तो जो प्रत्यक्ष दिखता है उसमें एक सीमा होती है। तो सीमित ज्ञान को ही क्या आप बोल सकते हैं? अशुद्ध ज्ञान। जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना उतना वो अशुद्धि दूर होगी। और ये वैज्ञानिक लोग यही करते हैं। एक वैज्ञानिक जहां तक कुछ रिसर्च करता है, अगला और अधिक करता है, तो वो कहता है अरे ये इसको छूट गया था, ये एस्पेक्ट रह गया था, ये पॉइंट रह गया था, उसको और फिर वो सुधारते जाता है। हाइपोथेसिस होती है ना पहले, फिर और एक्चुअल में वो रिसर्च करके उसको क्लियर करता है। तो इसको कहते हैं विशुद्धि। अच्छा, ये माता पिता आचार्य भी क्या करते हैं? शुद्धिकरण ही करते रहते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। ये अनुशासन में लाना मतलब क्या है? अपने गलत चीजों को सुधारना। अनुशासन का यही प्रयोग है, यही प्रयोजन है। तो प्रत्यक्ष ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तीन तीन चीजों का यदि जीवन में संबंध जुड़ जाए तो जीवन निखर जाता है, जीवन सुधर जाता है। जीवन में एक नया प्रकाश आता है। इस तरह यहां पर ये त्रिभिरेत्य संधि इतने शब्द की व्याख्या हुई। ओहो। और आगे कहते हैं जिसने 3 कर्म किए हैं, तरति जन्मोक्ति, त्रिकर्मकृत। ये श्रुति का देखिए शब्द त्रिकर्मकृत। अब त्रिकर्मकृत के ऊपर भाष्यकार लिखते हैं त्रिकर्मकृत इज्ज अध्ययन दानानाम कर्ता तरति अतिक्रामति जन्म मृत्यु। बोले जो 3 कर्म करता है वो अतिक्रमण करता है जन्म मृत्यु का। वो 3 कर्म क्या है तो कल देखेंगे।